इतने दिन गुजर गए लेकिन अभी तक किसी ने भी पता नहीं लगाया कि दीवा इस वक्त कहाँ है। एक बार बता दो कि और कितना वक्त लगेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम लोग। खैर बाद में बात करते हैं। ओह, घुंघरालू और साथ में घुंघरालू भी है। क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? सलाम मैम मखनूर, क्या थोड़ी देर के लिए हम बात कर सकते हैं अकेले में? बोलो क्या बात है? बात शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में जान ले। घुंघरालू मेरा परिंदा है। क्योंकि अम्मी इसे घर पे नहीं चाहती थी तो मैंने उनके हवाले कर दिया। वो ख्याल भी रखते थे इसका। और वैसे मेरे सारे दोस्त मुझे घुंघरालू कह के पुकारते हैं, ये भी बताना जरूरी है। तो हो सकता है वो भी मुझे इसीलिए घुंघरालू कह के पुकारते हैं। और इस परिंदे को मैंने ढूंढा था। ढूंढने के बाद इसका नाम ये रख दिया। उन्होंने नहीं रखा था इसका ये नाम। और मेरे ख्याल से मोहम्मद सर इंगन साहब को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने रात को ऐसा बिहेव किया। और तहसीन मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसीलिए वो अपनी मंगेतर का दिफा करना चाहता था। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि इन तमाम सूरत हाल में मोहम्मद सर का कोई कसूर नहीं है। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से अलग ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है कि अंगूठी फेंकने की वजह तुम हो, है ना? तुम्हारी वजह से। मलिका जान, मेरे ख्याल से तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और पहली बात, तुम हो कौन? हाँ, लेकिन कल रात आप लोग तो। कल रात मैं गुस्सा इसीलिए हुई मैं क्योंकि वो तुमसे मुखातिब हुआ और उसने तुम्हें तमाशा करने की इजाजत दी। ये थी मेरे गुस्से की वजह। और तुम्हारा हमारे ब्रेकअप से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात को याद रखना। वो तो बस एक वार्निंग थी, वरना मेरे बगैर नहीं रह सकता वो, और ना ही मैं मोहम्मद के बगैर। समझी मेरी बात? यानी तुम्हारा यहाँ आना बेकार रहा। समझ गई, आपने वक्त दिया इसके लिए खुश हूँ। खैर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे को खो दें जो आपके बगैर नहीं रह सकता और आपसे प्यार करता हो, उसे ना छोड़े। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था। आदत हो गई है ना घुंघरालू? जब तुम भी ठीक हो जाओगे तो चले जाओगे छोड़ के। ठीक है, तुम मुझे नहीं देख सकोगे लेकिन मोहम्मद को तो देख सकोगे। मैं भी उसको याद करूंगी। सच में बहुत याद आएगा मुझे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मोहम्मद के साथ बुरा कर रही हूँ। उसके साथ मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अब थोड़ी और हिम्मत करके हम दोनों ये काम भी खत्म करते हैं।
अच्छा, क्या लगता है तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन ये अंदाजा अब हुआ है। क्या मतलब है? उन साहिबा ने मंगनी तोड़ दी है। खैर, ये तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तहसीन? उसने उन बच्चों के इलाज की वजह से मेरी धमकी को कबूल किया, मुझे एंगन से बचा रहा है और साथ ही अपनी मंगनी भी तोड़ दी है। तो ये अच्छा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शेरी, मैं बस भूल गया था। ओह अच्छा, मैं उसकी जिंदगी में एक बॉम्ब की तरह गिर गई हूँ, बस यही बात है। तुमने गिरकर अच्छा किया। तहसीन, उसकी पहले जिंदगी ज्यादा खुशहाल थी, बच्चे थे जिनका वो इलाज करता था, एक अच्छा रिश्ता था। मैं आई और सब बर्बाद हो गया। ये समझ लो सबसे पहले कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस शादी करने के वादे को निभाने की कोशिश है। लेकिन ये आखिरकार मोहम्मद का फैसला है और मैं उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करूंगी अब। तहसीन, तुम इसका ध्यान रख लोगे? क्यों? मुझे एक छोटा सा काम है, मैं इसको तुमसे बाद में ले लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? सुबह तो तुमने मुझे देखा तक नहीं था, अब तुम्हें मैं नजर आने लगी क्या? मेरी बात सुनो, आइंदा ये आवाज नहीं निकालना। आइंदा तुम उस औरत के घर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनो, वो औरत तुम्हें गुमराह कर देगी। तुम दीवा के घर दोबारा से कभी नहीं जाओगी। देखो तो सही, उस औरत ने तुम सबके दिमाग खराब कर दिए हैं। जल्दी से जाओ, कागज और कलम लाओ, हम एक फहरिस्त तैयार करेंगे। पहले मंगनी के लिए हॉल तैयार होगा, फिर केक बनेगा और उसके बाद फिर फोटोग्राफर और बैंड वालों को भी बुलाना है, ठीक है? अब किसका इंतजार है? जाओ जल्दी से कागज और कलम लाओ। अम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात करेंगे हम? मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? आइए अम्मी, इधर आइए। ओह तौबा तौबा, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या बात करेंगे हम? आइए तो। हाँ, बताती हूँ। अम्मी जान, एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए ठंडे दिमाग से सुनिएगा, ठीक है? इम्पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो? ये अपनी अम्मी को बता देगी। क्या बता देगी? तुम्हें दिख नहीं रहा? वो अपनी अम्मी को सब कुछ बता देगी। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये उसका कहना है, और कह रही थी कि ये सब कुछ उससे और नहीं होगा। क्या? जो कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, मुझे मंगनी की फहरिस्त बनानी है। जी अम्मी, मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ, आप तैयारियां मत कीजिए, कोई मंगनी नहीं हो रही, भूल जाइए सब कुछ। क्या? दामाद, जमीन पे क्या कर रहे हो? वो मैं जमीन पर गिर गया, अपनी मंगेतर के पास भाग कर आते हुए जोश में गिर गया। ठीक हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के गिरे हो, ड्रामा कर रहे हो? अरे खड़े खड़े मुझे देख क्या रही हो? चलो आओ, फौरन से मुझे उठाओ। लड़की, मदद करो इसकी। जरूर अम्मी, मैं उठाती हूँ इसे। सब्र सब्र। मोहम्मद, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी मंगेतर से घुटनों के बल भीख मांग रहा हूँ। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी होने वाली मंगेतर बोल रही है कोई मंगनी नहीं होगी। ऐसा कहा? तो उसने कहा कि कोई मंगनी नहीं। तो मंगनी मेरे अंकल की वजह से नहीं होगी। तो मेरे अंकल को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। हमने सोचा कि उनके आने तक मंगनी के प्रोग्राम को मुलतवी कर देते हैं, और इसी ने मुझसे कहा कि
अंकल के आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी बस इसी वजह से। तुम्हारी मंगनी करके मुझे गांव जाना है वापस? तुम्हारे अंकल को भी मंगनी के दौरान ही जाना था क्या? वो उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमें अंकल का इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि अगर उनके बगैर मंगनी कर ली तो वो बहुत उदास होंगे। यही वजह है। दामाद, मुझे गांव जाना है। तो ना जाए। क्यों जा रही हैं ये मत जाने दो इन्हें। मतलब कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ हफ्ते रुकना चाहिए इन्हें। देखो ना कितने अच्छे से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना? अगर मंगनी में कुछ और वक्त है तो हम कुछ दिन के लिए और रुक जाते हैं यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो। मंगनी जो है ना, अगर के कश्ती में हो जाए, तुम लोगों को ऐसे लगेगा जैसे जन्नत में आ गए हो। हाँ, उस मीसनी देवरानी की मंगनी भी ऐसे ही हुई थी। मैं भी यही सोच रही थी, लड़की कितना मजा आएगा ना। और हम सब मिलकर डांस करेंगे। हाँ, जाती हूँ, सबको बताती हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या उन्होंने कश्ती का कहा है? उस कश्ती को छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, ये जहाज की तरह क्यों उड़ कर आए हो तुम यहाँ पर? बात करी थी ना मैं उनसे। चलो चलते हैं। जबरदस्त। तो अब मुझे चलना चाहिए। तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? तो तुम उन्हें सब कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं उन्हें बताने लगी थी। इतनी मुश्किल से बोलने की हिम्मत हुई थी, और तुम शैतान की तरह नाजिल हो गए। रोज रोज इस तरह से क्यों? एक ही दफा हम बर्बाद कर दो। तुम्हें तहसीन ने भेजा था ना? असल में तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर रही हो। बस इस वक्त हालात ही कुछ इस तरह से हो गए हैं और मुश्किलात कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, और मैं हर वक्त तुमसे इंतकाम के बारे में सोचता रहता हूं। क्या तुम कल रात के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती? हाँ, जाहिर है। अरे वाकई तुमने कितनी जल्दी मुझे माफ कर दिया। यार, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा ना, ठीक है, बात तो सुनो। तुमने अम्मी को बताने क्यों नहीं दिया सब कुछ मुझे? वो तुम्हें यहां से ले जाती, और यह हो नहीं सकता। और क्यों नहीं होने दे सकते? क्योंकि जिस रात हमने ये खेल शुरू किया, तुमने ही कहा था कि मेरे कुछ ख्वाब है। हाँ। ओ, वो देखो टूटा हुआ तारा। हाँ, जल्दी जल्दी से दुआ मांगो। ठीक है। मांग ली तुमने? हाँ, और तुमने? मैंने भी मांग ली है दुआ। क्या मांगा तुमने? बता नहीं सकती मैं। बताने से दुआ कबूल नहीं होती, ये सुना है। तुम बताओ। मुझे बता दोगी तो पूरी हो जाएगी। इस खेल के बगैर एक दिन गुजारना है, यही दुआ मांगी है, क्योंकि झूठ से थक गई हूं। तुमने क्या मांगा है? मैंने ऐसे दिन की दुआ मांगी है जिसमें कोई जिम्मेदारी ना हो। तुम दूसरों के बारे में सोच सोच कर थक गए हो ना? चलो उठो। क्या? लेकिन कहाँ? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने। आ जाओ। अच्छा,
आओ जल्दी आओ। तुम मेरा शुक्रिया मत अदा किया करो। हमें वैसे भी अपनी जिंदगी का एक दिन तो अपनी मर्जी से गुजारना ही चाहिए। हाँ, उसे देखो, वो बड़े आराम से कार में सो रही है, और हम दोनों को देखो, हम दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ कब से बातों में लगे हुए हैं। और तुम ही मुझे बताओ कि क्या हम दोनों स्टैंड में एक साथ रह सकते हैं? तुम ही बताओ मुझे। Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. मेरा बच्चा, सुबह बखैर। मैं भी तुम्हें सुबह खैर कहता, लेकिन तुम्हारे लिए खैरियत का दिन नहीं है आज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देखती नहीं मैं खैमा लगा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इसको लगाने की क्या जरूरत थी यहाँ? मतलब तुम्हारे लिए तो 5 स्टार होटल होना चाहिए था ना। मैंने कहा भी था तुम्हें। यार, तुम दोनों कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहा था। सही। मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? तुम्हें पता है इस काम का? उफ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितना अच्छा काम आता है मुझे। इसे इधर रखो, फिर देखना। कोई झूठ नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं आता जोड़ना मुझे। अब सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर तुम जोड़ो इसको पहले, फिर मुझे उठा देना, ठीक है? ओहो, आप सो जाइए जाकर, काम करने के लिए गुलाम है ना। बातें ना बनाओ, बातें ना बनाओ। इसे नींद बहुत आती है, इससे तो जल्दी उठाया नहीं जाता। सोने दो इसे। सुबह बखैर फिर से घुंघरालू। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? बाबा कहाँ हैं बताओ मुझे।